हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश की गुफाएं डिस्कस करेंगे। जितने भी केव बने हुए हैं मध्य प्रदेश में, जो प्राकृतिक स्थल बने हुए हैं प्राकृतिक तौर पर, उनको हम डिस्कस करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मध्य प्रदेश के पर्यटन का। तो पर्यटन से डेफिनेटली यूनिट 1 एमपीपीएससी की यूनिट 1 और मध्य प्रदेश की विभिन्न कंपटीशन एग्जाम जिसमें एमपी जीके पूछा जाता है, उस सब में काम आने वाला है आपको ये लेक्चर। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश में गुफाओं की। तो सबसे पहले शंकराचार्य की गुफा कहाँ पर है? ये ओमकालेश्वर में है, इसको याद रखना है आपको। शंकराचार्य की गुफा है ओमकालेश्वर में। आदमगढ़ 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 की गुफा है होशंगाबाद में, इसको भी याद रखें। आदमगढ़ की गुफा होशंगाबाद में। काबरा की गुफा है राजगढ़ में। जो याद हो गई है उसको तो छोड़ ही दें, जो याद नहीं हुई है उसको याद रखें। काबरा की गुफा है राजगढ़ में। बाघ की गुफा है धार में। बाघ की गुफा कहां पर है? धार में। पांडव की गुफा है पचमढ़ी में, कंफ्यूज नहीं होना है। पांडव की गुफा कहां पर है? पचमढ़ी में। मारा की गुफा है सिंगरौली में। सिंगरौली में है मारा की गुफा। बी लववा की गुफा है ग्वालियर में, यह भी इंपॉर्टेंट है। मृगेंद्रनाथ की गुफा है रायसेन में। मृगेंद्रनाथ की गुफा कहां पर है? रायसेन में। भीम बेटिका की गुफाएं हैं रायसेन में, अब्दुल्लागंज में। तो भीम बेटिका की गुफाएं अब्दुल्लागंज रायसेन में है। भ्रतहरि की गुफाएं हैं उज्जैन में। भ्रतहरि की गुफाएं हैं उज्जैन में। कालिया देह की गुफा है एक, ये है उज्जैन में, इसको भी याद रखें। उदयगिरी की गुफाएं हैं विदिशा में। तो ये सामने की जितनी गुफा थी यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम एक एक करके अब डिटेल में हर गुफा को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बाघ की गुफाओं की। क्वेश्चन डीपली पूछे जाते हैं, है ना। तो बाघ की गुफा है धार में। धार के कूची नाम की तहसील है। धार में कूची नाम की तहसील है, वहां पे है बाघ की गुफा। ये बागीन नदी के समीप है, बागीन नदी के किनारे है ना। बागीन नदी के समीप है, बागीन नदी के किनारे है। इसमें गुफाओं की संख्या 5 थी। पहले इसमें गुफाओं की संख्या 9 थी, वर्तमान में 5 बची है ना। तो वर्तमान में गुफाओं की संख्या है 5, है ना। बाघ की गुफाओं में चौथे नंबर की जो गुफा है उसे रंग महल कहा जाता है। जो चौथे नंबर की गुफा है उसे रंग महल कहा जाता है। गुफा क्रमांक 2 में महाराजा सुबहू और सुबहू को ही सुबंधु का तम्रपत्र मिला है। तो यहाँ पे सुबंधु जो थे एक, उनका तम्रपत्र मिला है। बाघ की गुफाओं को अधिकतम चित्र धर्म निरपेक्ष हैं और बाघ की गुफाओं को गुप्तकालीन माना जाता है। याद रखना है, बाघ की गुफा गुप्तकालीन है। यहाँ पर बौद्ध जतक कथाओं के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य, पशु पक्षी का चित्रण भी किया गया है। 5वीं से 7वीं शताब्दी की गुफा है ये। विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित है धार में, क्योंकि धार से ही शुरू हो जाती है विंध्याचल की पहाड़ियां, है ना। तो और यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? बाघ की गुफाएं की खोज 1818 में डेगर फील्ड नामक व्यक्ति ने की थी। इंपॉर्टेंट है, बाघ की गुफाओं की खोज डेगर फील्ड नामक व्यक्ति ने 1818 में की थी, है ना। राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है इसे भी, बाघ की गुफाओं को। विंध्याचल की पहाड़ी में मानव द्वारा निर्मित गुफा है ये। विंध्याचल की पहाड़ी में मानव द्वारा निर्मित गुफा है। और यहां से एक और क्वेश्चन आता है, बाघ की गुफा किस धर्म से संबंधित है, ये भी पूछा जाता है। तो बाघ की गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखना है। बाघ की गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। और उसके अलावा क्या पूछा जा सकता है? एक क्वेश्चन ये आ सकता है, एलोरा और अजंता। एलोरा और अजंता की गुफा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो बाघ की गुफा जो है एलोरा और अजंता के समकालीन गुफा है, कभी पूछा जा सकता है। उसी के टाइप की गुफा है ये, इसीलिए उसको समकालीन कहा गया है। तो एलोरा और अजंता के समकालीन गुफा मध्य प्रदेश की गुफा है बाघ की गुफा। बाघ की गुफा जो है वो बाघ की गुफा एलोरा और अजंता के समकालीन उसी टाइप की गुफा है, इसलिए समकालीन कहा है। इसकी चित्रकारी को, इसमें बाघ की गुफा में जो चित्रकारी की गई है, इसकी चित्रकारी को फ्रेस्को मुगल पेंटिंग कहा जाता है।
बाघ की गुफा में जो चित्रकारी की गई है उसको फ्रेस्को मुगल पेंटिंग कहा जाता है। तो इतने क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स बाघ की गुफाओं से जो मैंने आपको बताया, तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिलौवा, बिलौवा की गुफा है ग्वालियर जिले में स्थित है बिलौवा की गुफाएं, है ना। 12वीं सदी की गुफा है ये। शैलकृत शैल प्रतिमाएं हैं वहाँ पे, शैलकृत शैल प्रतिमाएं हैं, तो याद रखना है बिलौवा की गुफा ये पूछी जा सकती है कहाँ पर है करके, तो ये ग्वालियर में है, यहाँ से इतना ही पूछा जाएगा। अब बात करेंगे हम भीमबेटिका की गुफाएं की। तो भीमबेटिका की गुफा जो है, भीमबेटिका की गुफा जो है ये रायसेन जिले में है, लेकिन अब्दुल्लागंज तहसील में है। तो कभी कभी ऑप्शन में सीधे आपको अब्दुल्लागंज मिल सकता है। तो भारत की सबसे पुरानी गुफा मानी जाती है ये, कभी पूछा तो भारत की सबसे पुरानी गुफा है। नवपाषाण काल से संबंधित है। कौन से इससे संबंधित है? नवपाषाण, नवपाषाण काल से संबंधित है। प्रयोगैतिहासिक भित्ति चित्र मिले हैं यहाँ पे, प्रयोगैतिहासिक भित्ति चित्र मिले हैं। कभी पूछा नवपाषाण काल से संबंधित है, प्रयोगैतिहासिक चित्र भित्ति चित्र मिले हैं। लाल सफेद पीले रंगों का प्रयोग किया गया है, लाल सफेद पीले रंगों का प्रयोग किया गया है, और इसे विश्व धरोहर यानी यूनेस्को में 2003 में शामिल किया गया था। सन याद रखना है, इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में 2003 में शामिल किया गया था। ये गुफा की खोज, जो भीमबेटिका की गुफा की खोज 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर, नाम था उनका पूरा डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर जी ने की थी। तो क्वेश्चन आता है, इस गुफा की खोज 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा की गई थी। तो भीमबेटिका की गुफाएं यूनेस्को में शामिल है, भारत की सबसे पुरानी गुफा है, नवपाषाण काल से संबंधित है, प्रयोगैतिहासिक भित्ति चित्र मिले हैं, लाल सफेद पीले रंगों का प्रयोग किया गया है, 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है। भीमबेटिका की गुफाओं की खोज 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर जी द्वारा की गई थी, है ना। तो ये देखो यहाँ पे समझ में आ गया, पूरा पाषाण प्रतिनिधित्व, भारत की सबसे पुरानी गुफा, ये समझ आ गया। अब सेकंड है मृगेंद्रनाथ की गुफा। मृगेंद्रनाथ की गुफा ये रायसेन में है, पाटनी गांव में स्थित है। यह गुफा भी जैन धर्म से संबंधित है। तो मृगेंद्रनाथ की जो गुफा है ये गुफा भी जैन धर्म से संबंधित है, याद रखना है। दुर्लभ रॉक पेंटिंग और इसकी खोज 2009 में की गई थी, इसका मतलब अभी की है ये। तो मृगेंद्रनाथ की गुफा 2009 में खोजी गई, पूछा जा सकता है 2009 में कौन सी गुफा खोजी गई? मृगेंद्रनाथ की गुफा जो रायसेन जिले में है ये 2009 में खोजी गई। उदयगिरी की गुफाएं की बात करेंगे। उदयगिरी की गुफा जो है ये विदिशा जिले में स्थित है। उदयगिरी की गुफा विदिशा जिले में स्थित है। विष्णु के 12 अवतार की प्रतिमा स्थापित है, यहाँ पर 20 गुफाएं थी। ये उदयगिरी की गुफा में भगवान विष्णु के 12 अवतार की प्रतिमा स्थापित है और यहाँ 20 गुफा थी। 1 से लेके 20 गुफा जैन धर्मों से संबंधित है। 1 से लेके 20 गुफा थी यहाँ पे, तो 1 से लेके 20 गुफा जैन धर्मों से संबंधित है। जो 5वें नंबर की गुफा थी यहाँ पे उसे वाराह गुफा कहते थे। वाराह गुफा कहा जाता था, उसे वाराह गुफा कहते थे। यहाँ विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित है। 5वें नंबर की गुफा है, वहाँ पे वाराह विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित है। चौथी 5वीं शताब्दी में निर्मित है। ये देखो ये लिखा हुआ है 4वीं-5वीं शताब्दी में बनी हुई है। और वाराह मिहिर की गुप्तकालीन विशाल, मिहिर नहीं है ये, वाराह गुफा बोलते हैं। 5वें नंबर की गुफा को वाराह गुफा बोले, जहाँ पे विष्णु भगवान की मूर्ति है। 4वीं-5वीं सदी में निर्मित है। 19वीं गुफा का नाम, यहाँ पे 20 गुफा है तो 19वीं गुफा का नाम है सूरज गुफा। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए दे रहा हूँ, पेपर में तो ऐसी नॉर्मल आने वाला है, लेकिन जानकारी के लिए होना। यहाँ पे ये गुप्तकालीन गुफा है, कभी पूछा कैसी है, तो गुप्तकालीन है। कौन से धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है ना। और यहाँ पे एक शंकर नामक व्यक्ति द्वारा पार्श्वनाथ की मूर्ति भी स्थापित की गई थी। यहाँ पे गुप्त शंकर नाम था उनका, गुप्त शंकर नामक व्यक्ति द्वारा पार्श्वनाथ की मूर्ति भी स्थापित की गई थी, ऐसा इतिहास में मिलता है।
तो समझ में आ गया उदयगिरी की गुफाएं से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर से बोल के बता देता हूँ मैं। उदयगिरी की गुफाएं विदिशा में है, विष्णु के 12 अवतार की प्रतिमा स्थापित है। यहाँ पे टोटल 20 गुफा थी, 1 से लेके 20 गुफा जैन धर्म से संबंधित थी। 5वीं गुफा का नाम वारा गुफा है, वहाँ पर विष्णु भगवान की मूर्ति है। चौथी गुफा 5वीं सदी में निर्मित है। 19वीं गुफा का नाम सूरज गुफा है, गुप्तकालीन गुफा है, जैन धर्म से संबंधित है। गुप्त शंकर नामक व्यक्ति द्वारा पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित की गई है यहाँ पे। तो उदयगिरी की समझ में आ गया, विदिशा में है। भृतहरि की गुफाएं, भृतहरि की गुफाएं हैं उज्जैन में। भृतहरि की गुफाएं हैं उज्जैन में। परमार कालीन है, परमार कालीन राजाओं ने 11वीं सदी में निर्मित करवाया था। गुफाओं की संख्या थी यहाँ पे 9, गुफाओं की संख्या थी यहाँ पे 9। तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, इतना याद रखें। भृतहरि की गुफाएं कहाँ पर है? उज्जैन में है बस। उसके बाद शंकराचार्य की गुफाएं, शंकराचार्य की गुफाएं हैं खंडवा में। खंडवा को पूर्वी निमाड़ भी कहते हैं, खरगोन को पश्चिमी निमाड़, है ना। तो ओमकालेश्वर में स्थित है खंडवा में। यह शंकराचार्य ने शिव की आराधना की थी, भगवान शिव की आराधना की थी शंकराचार्य ने। और मध्य प्रदेश शासन द्वारा एकमात्र द्वारा धातु इकट्ठा कर शंकराचार्य की विशाल मूर्ति का निर्माण भी कराया गया है। तो मध्य प्रदेश शासन ने यहाँ पे हाल ही में शंकराचार्य की एक मूर्ति स्थापित की है, उसका उद्घाटन किया और एक शंकराचार्य की धातु को इकट्ठा करके शंकराचार्य की मूर्ति का निर्माण भी करवाया गया है। तो यहाँ से तो इतना ही क्वेश्चन बनेगा। शंकराचार्य की गुफा कहाँ पर है? ओमकालेश्वर ऑप्शन दे सकता है, यह खंडवा दे सकता है, बस इतना याद रखें। बात करेंगे अब मध्य प्रदेश की अन्य गुफाएं की। तो अन्य गुफाओं में एक हमने पढ़े कालिया देह गुफा, ये उज्जैन में है, बस इतना ही याद रख लो। कालिया देह गुफा कहाँ पर है? उज्जैन में। पांडव की गुफा पचमढ़ी में है। पांडव ने अज्ञातवास गुजारा था। जो महाभारत में पांडव जो इधर साइड आए थे, जो पांडव ने जो 14 वर्ष का वनवास किया था, पांडव ने 13 वर्ष का वनवास किया था। 13 वर्ष का वनवास किया था और 1 साल वो वहीं रहे थे। तो 13 वर्ष का जो वनवास किया था उसमें इधर साइड वो आए थे। तो पांडव की गुफा पचमढ़ी में है, वहाँ पे पांडवों ने अपना अज्ञातवास गुजारा था, है ना। मारा की गुफाएं इंपॉर्टेंट है। मारा की गुफाएं सिंगरौली में है, बौद्धकालीन है। ये पूछा जाता है कौन सी कालीन है? बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्धकालीन है। मारा की गुफाएं सिंगरौली में है, बौद्धकालीन है, याद रखना है। मारा की गुफाएं सिंगरौली में है, बौद्धकालीन है, याद रखना है। आदमगढ़ की गुफा होशंगाबाद जिले में है। शैल चित्र मिले हैं यहाँ पे। आदमगढ़ की गुफा इंपॉर्टेंट है। आदमगढ़ की गुफा होशंगाबाद में है, इतना याद रख लो। विश्वविख्यात चित्रित शैलकृत मिले हैं यहाँ पे विश्वविख्यात चित्रित शैलकृत मिले हैं। और पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य भी मिले हैं आदमगढ़ की गुफाओं से। आदमगढ़ की गुफाओं से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य भी मिले हैं, याद रखना है। आदमगढ़ की गुफाओं से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य भी मिले हैं। विशाल चित्र शैलाकृतियां मिली है, होशंगाबाद जिले में है। काबरा की गुफाएं इंपॉर्टेंट है, ये राजगढ़ में है। काबरा की गुफाएं राजगढ़ में है। यह गुफा 5वीं शताब्दी की है और यहाँ पर आखेट के चित्र और संस्कृतियाँ मिली है। जो आखेट होते थे, आखेट का मतलब क्या होता था मैं आपको बताऊंगा। आखेट का मतलब होता है मृगाया। मृगाया का मतलब जैसे पहले ज़माने में आखेट मनुष्य इधर उधर घूमते थे, अपने शिकार के लिए घूमते थे। यहाँ एक जगह में थोड़ी रहते थे, वो अपना शिकार तलाशने के लिए दुनिया भर में यहाँ वहाँ भटकता रहा करता था मनुष्य। और जहाँ उनको खाना मिलता था, पशु पक्षियों को मार के खाता था, उसे ही आखेट कहा गया है। चित्रों की मिली है, चित्र और संस्कृतियाँ मिली है। उसके बाद देखिए क्विक रिवीजन करते हैं। मृषेंद्र नाथ की गुफा कहाँ पर है? रायसेन में है। दुर्लभ राग पेंटिंग, ये दुर्लभ राग पेंटिंग इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। दुर्लभ राग पेंटिंग यहाँ पे है, 2009 में खोजी गई। 20 गुफाओं थी, है ना, और जैन धर्म से संबंधित है। तो इतना याद रखें। यहाँ ये गलत छप गया है, विदिशा लिख दिया है यहाँ पे, इसको मत याद रखो। ये रायसेन, इतना याद रखो। उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर है? विदिशा में, इसके बारे में ही पढ़ लिए। वारा की विशाल प्रतिमा जो है, ये वारा गुफा बोलते हैं 5वें नंबर की गुफा को। भृतहरि की गुफाएं उज्जैन में है, परमार कालीन है, याद रखिए, है ना। जो राजा विक्रमादित्य थे उनके भाई का नाम था भृतहरि, तो उन्हीं के नाम पे गुफा का भी नाम है ना। तो परमार कालीन। बाघ की गुफाएं कहाँ पर है? धार में है, इसको याद रख लो। बाघ की गुफाएं कहाँ पर है? धार में। 5 गुफा थी, ये जो बता दिया मैंने, यहाँ से देख सकते हैं। भीमबेटका की गुफाएं अब्दुल्लागंज रायसेन में है। देखो भीमबेटका की गुफा विश्व की सबसे बड़ी गुफा है, यूनेस्को में शामिल किया गया था। 19 नहीं है,
2003 में। पांडव की गुफा कहाँ पर है? पचमढ़ी में है, इसको याद रखो। मारा की गुफा सिंगरौली, शंकराचार्य की गुफा ओमकालेश्वर या खंडवा, है ना, दोनों एक ही जगह है। शंकराचार्य ने यहाँ पे शिव आराधना करी थी। इस तरीके से हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर गुफाओं से क्वेश्चन बनेगा तो मैं देख लेता हूँ और कुछ गुफा छूटी तो नहीं। इसके अलावा भी कुछ गुफाएं छूटी है जो हम देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था पचमढ़ी जो है, पचमढ़ी में पांडव गुफा है। पांडव गुफा के बाद एक वहाँ पे अप्सरा गुफा भी है, अप्सरा गुफा, इसको याद रखो। उसके बाद एक सलदार गुफा, ये भी पचमढ़ी में है। एक हाथी खो गुफा, ये 3 गुफाएं पचमढ़ी में मिलेगी। पांडव गुफा एक हो गया, पांडव गुफा, सलदार गुफा, अप्सरा गुफा और हाथी खो गुफा, ये पचमढ़ी में है फ्रेंड्स। उसके अलावा आगे चलते हैं। एक पहाड़गढ़ की गुफा है, एक पहाड़गढ़ की गुफा, पहाड़गढ़ की एक गुफा है जो मुरैना में है। मुरैना में चित्र भी मिले हैं वहाँ पे। आसन नदी के किनारे, आसन नदी के तट पर, आसन नदी के किनारे पहाड़गढ़ की गुफा है मुरैना में, इसको भी याद रखो। इसके बाद भृगु ऋषि की गुफा, एक भृगु ऋषि हुए थे, भृगु ऋषि की गुफा ये है अमरकंटक में, अमरकंटक में, इसको भी याद रखना है। एक है गोरखनाथ की गुफा, गोरखनाथ की गुफा, ये गोरखनाथ की गुफा जो है ये उज्जैन में है फ्रेंड्स, तो इसको भी याद रखना है। गोरखनाथ की गुफा कहाँ पर है? उज्जैन में। इसके अलावा फिर एक है आपचंद की गुफा, आपचंद की गुफा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सागर में है, ये सागर में है आपचंद की गुफा। इसके अलावा एक जामवत की गुफा भी है, जामवत या जामवट बोलेंगे, जामवत की गुफा, ये रायसेन में है, ये रायसेन में है। इस तरीके से मैंने सारी गुफा कंप्लीट करवाया। अगर गुफा से क्वेश्चन पूछेगा तो आपको अब बनेगा, बस जिसने वीडियो को ध्यान से देखा उसको बनेगा। पढ़ना आपको है, ये सिर्फ एक तरीका है, एक माध्यम है जिसके तरीके से आप समझ सकते हैं और कोई चीज़ को आसान कर सकते हैं। इसके अलावा यही लेक्चर कितने मिनट का हो गया? 16 मिनट। तो इसी के अलावा मैं इसी में मध्य प्रदेश के प्राकृतिक स्थल को डिस्कस कर लेता हूँ। नहीं फ्रेंड्स, लेक्चर बहुत लंबा हो गया, फिर आप लोग देखते नहीं, तो इसके बाद मैं मध्य प्रदेश के प्राकृतिक स्थल का वीडियो लाने वाला हूँ। प्राकृतिक स्थल को डिस्कस कर लेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो बेल आइकन है लाल कलर का ऐसा वाला, उसको भी दबा दो जिससे नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।